70 की उम्र। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिंदगी रुक गई है। अरे ये तो एक नए चैप्टर की शुरुआत है, एक नई पारी की। तो चलिए आज मिलकर बात करते हैं कि इस पारी को और भी शानदार कैसे बनाया जाए। अच्छा, कभी ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी की रफ्तार बस थोड़ी सी धीमी हो गई है? वो काम जो पहले चुटकियों में हो जाते थे, अब उनमें थोड़ा ज्यादा वक्त लगने लगा है। अगर ऐसा लगता है तो यकीन मानिए ये एहसास बहुत आम है। पर सुनिए, ये कोई गिरावट नहीं है। इसे एक चौराहे की तरह देखिए, एक ऐसा मोड़ जहाँ से एक रास्ता हमारी कुछ आदतों की वजह से हमें पीछे खींचता है और दूसरा हमें सेहत और आजादी की तरफ ले जाता है। बस हमें सही रास्ता चुनना है। स्वागत है आपका बुजुर्ग प्रेरणा पर, जहां हम लाते हैं आपकी सेहत और सुकून से जुड़ी खास बातें। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले कदम से। देखते हैं कि कैसे हम अपने शरीर की ताकत को फिर से पा सकते हैं। तो सबसे पहली आदत जिसे हमें बाय बाय कहना है, वो है घंटों तक बस बैठे रहना। आपने शायद सुना भी होगा ये लाइन, बैठना एक नए तरह का स्मोकिंग है। और ये मजाक नहीं है, ये बात 100% सच है। तो सवाल ये है कि ये इतना खतरनाक क्यों है, खासकर 70 के बाद। देखिए, जब हम बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो हमारे पैरों की मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। पीठ में दर्द तो जैसे आम हो जाता है, और तो और दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इसका हल बहुत ही आसान है। कोई घंटों जिम में पसीना बहाने के लिए नहीं कह रहा। बस हर आधे घंटे में अपनी जगह से उठ जाइए, थोड़ा टहल लीजिए या बस हल्के से पैरों को स्ट्रेच कर लीजिए। यकीन मानिए, ये छोटा सा कदम भी एक बहुत बड़ी छलांग है। चलिए अब आते हैं दूसरी आदत पर, एक ऐसी चीज जिसे हम अक्सर बहुत ही ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है हमारी नींद। एक आम धारणा है कि भाई उम्र के साथ कम नींद में भी काम चल जाता है, पर ये एक बहुत बड़ा धोखा है। सच बात तो ये है कि 70 की उम्र में भी हमारे शरीर को उतनी ही नींद चाहिए जितनी 40 की उम्र में चाहिए थी। और नींद की कमी का मतलब सिर्फ थकान नहीं है, इसका असर सीधा हमारी याददाश्त पर पड़ता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी सीरियस बीमारियों को भी बुलावा देती है। तो फिर अच्छी नींद का सीक्रेट क्या है? बहुत सिंपल है। सुबह थोड़ी देर धूप में बैठें, दिन में चाय कॉफी जरा कम कर दें, और सबसे जरूरी, सोने से 1 घंटा पहले फोन और टीवी को गुड नाइट बोल दें। बस ये छोटे छोटे बदलाव आपकी जिंदगी में एक बड़ा पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेहत की। सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी सेहत की भी। और यहाँ आती है हमारी तीसरी आदत, एक ऐसी आदत जो बहुत ही कॉमन है। वो है सालों से चली आ रही दवाइयों को बस लेते रहना, बिना डॉक्टर से दोबारा पूछे। हम कई बार ये सोचते ही नहीं कि क्या हमारे शरीर को अब भी उन सभी दवाइयों की जरूरत है भी या नहीं। एक सिंपल सा नियम है, अगर कोई दिन में 5 या उससे ज्यादा दवाएं ले रहा है तो ये बहुत बहुत जरूरी हो जाता है कि एक बार डॉक्टर से मिलकर उन सभी दवाओं को रिव्यू करवाया जाए। बस एक सवाल पूछना है, क्या ये सभी अब भी जरूरी हैं? देखिए, उम्र के साथ हमारा शरीर बदलता है। हो सकता है जो दवा पहले जरूरी थी वो अब उतनी जरूरी ना हो। तो एक अच्छी आदत बनाइए, हर 6 महीने में एक बार डॉक्टर के साथ अपनी दवाओं की लिस्ट पर बात जरूर करें। अब आते हैं चौथी आदत पर, एक ऐसी आदत जिसे हम देख तो नहीं सकते लेकिन वो अंदर ही अंदर हमें खोखला कर सकती है, और वो है तनाव को और अपनी भावनाओं को मन में ही दबा लेना। जिंदगी का ये पड़ाव कई बदलाव लेकर आता है ना। बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं, शरीर भी पहले जैसा फुर्तीला नहीं रहता। इन सब बातों को, इन भावनाओं को अंदर ही अंदर घोटते रहना एक धीमे जहर की तरह काम करता है। ये सीधा हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों को जन्म दे सकता है। तो इसका इलाज क्या है? बहुत सीधा और सरल, बात करना। अपने दिल की बात कहिए, किसी अपने से, किसी दोस्त से, या जरूरत लगे तो किसी एक्सपर्ट से। एक बात हमेशा याद रखनी है, मन की बात कहना कमजोरी नहीं बल्कि बहुत बड़ी हिम्मत और समझदारी की निशानी है। चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। यहाँ हम बात करेंगे लाइफस्टाइल और सोच की, यानी अपने जीवन के अनुभव को और भी बेहतर और खूबसूरत बनाने की। और यहाँ आती है हमारी 5वीं आदत, सिर्फ पेट भरने के लिए कुछ भी खा लेना।
कई बार ऐसा होता है कि हम बस आदत के तौर पर खाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इस उम्र में हमारे शरीर को सिर्फ खाना नहीं बल्कि सही न्यूट्रिशन यानी सही पोषण चाहिए। तो जो प्रोसेस्ड फूड है, बहुत ज्यादा मीठा या नमक वाला खाना है, उसे ना कहना है और अपनी प्लेट में किसको जगह देनी है? ताजे फल, हरी सब्जियां और अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन। ये खाना सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि हमारे मन और दिमाग को भी एनर्जी देता है। और अब हमारी आखिरी आदत, एक ऐसी आदत जो शायद हमारी खुशियों की सबसे बड़ी दुश्मन है, वो है अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करना। जब भी मन में ये ख्याल आए कि अरे वो तो मुझसे बेहतर हैं या मैं अकेला रह गया, तो एक बात याद रखिए, हर किसी की कहानी, हर किसी का सफर अलग होता है। दूसरों की किताब के पन्ने पलटने से अच्छा है हम अपनी ही कहानी के खूबसूरत पन्नों को पढ़ें। तो बस ये याद रखना है, ये सफर हमारा अपना है और इसकी रफ्तार भी हमारी अपनी ही है। 70 की उम्र थक कर बैठने की उम्र नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो वो समय है जब हम जिंदगी भर की कमाई हुई समझदारी और तजुर्बे को खुद अपने लिए इस्तेमाल करें। तो क्यों ना आज हम सब खुद से ये सवाल पूछें, अपनी बेहतरी के लिए आज वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जो हम उठा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें। देखते रहिए बुजुर्ग प्रेरणा। शुक्रिया।